हाँ भैया, प्लीज़ गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चल तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। वी आर डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन किसी भी फिगर को अप्लाई करना, किसी फिगर में एंगल को अप्लाई करना, किसी फिगर के अंदर ट्राइंगल को अप्लाई करना, किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे। अगर यदि हमारे पास में कुछ टर्म्स दी गई हों, कुछ गिवन इंस्ट्रक्शन हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से किसी भी फिगर को क्रिएट करेंगे, तो वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट का डिवीजन करना, उसको किस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली इसको बताने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। देखो, हम लोगों ने टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, तो इसमें क्या हमारे लिए रेशियो देगा। रेशियो कैसे देगा? रेशियो ऐसे देगा कि अगर यदि कोई लाइन हमारे लिए ए बी है तो उसको 3:2 में या 2:3 में या 5:2 में, 5:1 में, 6:1 में, 6:4 में ऐसे डिवाइड करना है हमको। तो देखो, सपोज करो हम लोग एक लाइन लेके चलते हैं। ये ले लिया हम लोगों ने लाइन ए बी। इस लाइन के अंतर्गत हम लोग इसको 3/2 में डिवाइड करते हैं। 3/2 में कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, पॉइंट ए पर हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया। ये हो गया एक्यूट एंगल ए पर। ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी है, दो एंगल्स पर। अब एंगल ए पर हम लोगों ने कोई भी एक आर्क ली। अब आर्क इसके अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे हम ए बी की लेंथ अगर यदि 6 सेंटीमीटर लेते हैं सपोज करो, तो अब हमको टोटल जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3 और 2। तो टोटल रेशियो कितना हो गया? 5, यानी इसमें 5 आर्क कट हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमको एक लाइन लेनी है, तो हम 5 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, मैंने 5 टाइम इसको कट कर दिया। इसके बाद में अब देखो, इसको हम लोग नाम दे देते A1 A2 A3 A4 A5। A5 को B से ज्वाइन कराएं। देखो यहाँ पे सब कुछ डायरेक्टली शो है आपके लिए कि ए बी हमने लाइन ली, उसमें हमने पॉइंट ए पर कोई एक्यूट एंगल बना दिया। एक्यूट एंगल बनाने के बाद में उसमें हम लोगों ने कोई आर्क कट की, जैसे A1 A2 A3 A4 इस तरीके से। ये देखो, ये वाली कट हम लोगों ने कर दी। इसके बाद अब देखो यहाँ से A1 इक्वल है, A1 A2 इक्वल है, A2 A3 इक्वल है, A3 A4 A5 ये इक्वल है आपस में। नाउ नेक्स्ट, हम लोगों ने V5 और B को ज्वाइन कराया। B और B A5 को ज्वाइन कराने के बाद में हम लोगों के पास में एक ट्राइंगल नुमा ज्योमेट्री मिलेगी। अब हमको चूँकि इसको रेशियो हमारे लिए दे रखा है 3:2, तो 3:2 में इसको डिवाइड करना। तो 3:2 में इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। अब देखो, हमने इसको B से ज्वाइन करा दिया, ठीक है। B से ज्वाइन कराने के बाद में अब हम लोगों को जो 3 वाला पॉइंट कट था, 3 पॉइंट्स पे जब हमने आर्क को कट किया, उस पॉइंट से ए बी लाइन सेगमेंट पर एक ऐसा पॉइंट लेना है जो BA5 के क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि BA5 के पैरेलल हम लोगों को लाइन लेनी है। क्या लेनी है? अगर एकदम कोई पॉइंट C लेके चलें और उसको हम किससे मिला दें, A3 से। किससे? A3 से। इस तरीके से हमको कोई लाइन लेके चलनी है और उसको हमने मीट करा दिया A3C को। तो A3C जो है, यहाँ पर हमारे लिए पॉइंट मिला C। क्लियर? ये पॉइंट जैसे हम लोगों को C पॉइंट मिलेगा, हमारे लिए पॉइंट मिल गया C। क्लियर? तो पॉइंट C ने ए बी लाइन सेगमेंट को 3 और 2 रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। 3:2, यानी इधर वाला जो पार्ट है ये 3 पार्ट का है और इधर वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कितना है, 2 पार्ट का है। इस तरीके से हमने इसको 3 और 2 में रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। देन नेक्स्ट आगे आपका अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है? अल्टरनेटिव मेथड होता है इस तरीके से कि अगर यदि हमको देखो, यहाँ पर कोई वही लाइन सेगमेंट हम लोग ए बी लेंगे और ए बी लेकर हम लोग यहाँ से ये लो ए बी लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ले लिया। ए पर भी एक्यूट एंगल और बी पर भी एक्यूट एंगल लेना है, ठीक है। अच्छा, ए और बी पर जो एक्यूट एंगल लेने, दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, इस तरीके से हमको एक्यूट एंगल लेना है।
और जो यहाँ पर जैसे इसको हमने एक्स नाम दे दिया, इसको वाई नाम दे दिया, तो ए एक्स इज पैरेलल टू द पी वाई, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इस तरीके से हमको एक एक्यूट एंगल का एंगल बनाना है यहाँ पर। और एक्यूट एंगल बनाने के बाद में ए एक्स लाइन को हमको 5 टाइम कट करना है इक्वल आर्क के द्वारा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से इक्वल आर्क के द्वारा हम लोगों ने इसको कट कर दिया। सेम प्रोसीजर हम लोग बी साइड्स में लेंगे। बी साइड्स में कितना है, अगर बी साइड में हम लोगों को 2 रेशियो में कट करना है केवल, है ना, तो हम इसको केवल 2 टाइम्स ही कट करेंगे। तो देखो मैं इसको एक बार मैं इसको दोबारा देखो, ए बी लाइन सीगमेंट लिया हम लोग, ए बी पर एक्यूट एंगल, बी पर भी एक्यूट एंगल, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। ए पर हमको 3 टाइम कट करना है क्योंकि रेशियो फर्स्ट कितना है, ए पर ए साइड से 3 है। बी पर हमको 2 टाइम्स कट करना है, ठीक है। इसके बाद में ये अपना B2 और ये होगा A3, ये A3 ये B2 जहाँ पे कट किया, इसको हमने ज्वाइन करा दिया। अब जिस पॉइंट पर इसने कट किया ए बी लाइन सेगमेंट को, उस वाले पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं सी। इस पॉइंट का नाम सी देंगे तो ये अपना रेशियो 3 और ये रेशियो 2, इस तरीके से रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो क्या वैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें कुछ, जैसे आर्क कट करना, लाइन सेगमेंट को कट करना, ट्राइंगल को कट करना, क्वाड्रेटिकर को ड्रॉ करना, किस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टीज आती हैं इसमें। तो जनरली हम लोग ट्राइंगल्स वगैरह तो पढ़ ही चुके हैं, लाइन सेगमेंट, ट्राइंगल्स, एंगल्स, एडिशन वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें क्या है ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या इसको 3 टाइम्स कट किया, 2 टाइम्स कट किया, पॉइंट मिला हमारे लिए सी, और सी पॉइंट जो मिला तो यहाँ से ए सी जो होगा ये 3 है और सी भी होगा ये 2 है। अब इसकी यूनिट्स पता नहीं है, यूनिट्स क्या है, यूनिट कुछ भी हो, लेकिन उसने हमको क्या डिजिट दे दी, क्या 3 एंड 2। अगर यूनिट्स पता होता है जैसे 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो अगर यदि हम लोग इसको नाप के देखें ए सी को, तो ए सी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और सी भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर में, अगर इंच में दे रखा है तो इंच में, और अगर किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर में, जो भी इसकी यूनिट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट लगा देते हैं। तो यहाँ से देखो A3 जो आपका बना, A3 बना है, क्या हो गया आपका इक्वल टू 3/2, A3 अपॉन BB2 इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि A3 कितने टाइम्स था 3 टाइम्स, और BB2 कितने टाइम्स था 2 टाइम्स, तो 3/2। तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू 3/2। ये था आपका अल्टरनेटिव मेथड। इसके बाद में आपका कंस्ट्रक्शन नंबर 11.2 टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। तो इस तरीके से स्केल फैक्टर होते हैं जो इसको करना है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो जैसे द सेम मेथड वुड अप्लाई फॉर द जर्नल कैन आल्सो, इस तरीके से कुछ मेथड्स अप्लाई होंगे। इसके बाद में आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल ABC with its sides equal to 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC। अब देखो यहाँ पे 3/4 का रेशियो है, तो 3/4 के रेशियो को हम लोग किस तरीके से शो करेंगे, 3/4 के रेशियो को ऐसे ही तो शो करेंगे कि हम लोगों ने एक लाइन ली, एक लाइन लेने के बाद उसमें 3 ऑफ, जैसे हमने ए पॉइंट बी पर क्या हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया, एक्यूट एंगल बनाने के बाद उसको 4 टाइम कट किया, इधर हमने 3 टाइम कट कर लिया। देखो मैं कम्प्लीटली इसको स्टार्टिंग से शो करता हूँ इसको मैं आपके लिए। तो ये क्या है आपका, ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले ड्रॉ एनी रे BX, तो हम लोगों ने क्या सबसे पहले BX ड्रॉ किया। BX ड्रॉ करने के बाद में ये एक्यूट एंगल BC, तो हम लोगों ने इस पर एक BC एंगल एक्यूट एंगल क्रिएट किया। उसके बाद में हमने BX पर 4 पॉइंट्स लोकेट किए। 4 पॉइंट्स लोकेट करने के बाद में B1 B2 B3 B4 मिलेंगे हमारे लिए, ये मिल गए B1 B2 B3 B4 लाइव पॉइंट्स ऑन BX, सो दैट्स यहाँ से क्या हो जाएगा B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4। देन P4 को हम लोगों ने पॉइंट C से ज्वाइन करा दिया। कोई भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे जो हमने एक्यूट एंगल बनाया था इस पॉइंट से ज्वाइन करा दिया। तो हम लोगों ने इसको ज्वाइन कराया। उसके बाद में हम लोगों ने एक B3 से एक लाइन पास आउट की जो BC लाइंस पर टच करे, जो BC पर इसके पैरेलल होगी है। अब देखो यहाँ से जो B4C है इसके पैरेलल लाइन ली हमने, कौन सी B3C। इस तरीके से कोई भी लाइन ली कि ये क्या हो जाए B3C इसके पैरेलल, इस तरीके से कोई लाइन ली। और उसके बाद में हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की C डैश पर, किसके पैरेलल टू द लाइन CA।
सी ए के पैरेलल, ये सी ए हो गया आपका, क्लियर। तो सी ए के पैरेलल हम लोगों ने ए डैश सी डैश एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद में बी ए, यहाँ से बी ए हो गई कंप्लीट। ये एट ए पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर ये वाला, क्योंकि हम लोगों ने इस पर क्या किया, सी डैश ए डैश को ए सी के पैरेलल लिया था। अब हमारे एक ट्राइंगल मिल गया, कौन सा, ए डैश बी और सी डैश, ये वाला ट्राइंगल मिल गया। इस वाले ट्राइंगल के मिलते ही हमको एक चीज़ का फ़ायदा हुआ यहाँ से, क्या कि हम लोगों को ये ट्राइंगल अब शो नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली, हम इसको क्या डायरेक्टली शो करेंगे। अब इसको देखो, यहाँ से बी सी डैश, देखो बी सी डैश अपॉन सी सी डैश इज इक्वल टू 3/1, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो 3/1 हो गया। इसके बाद में बी सी अपॉन बी सी डैश, तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी जो कंप्लीट लेंथ है आपकी बी सी, इसको क्या लिख सकते हो, बी सी डैश प्लस सी डैश सी अपॉन बी सी डैश। बी सी डैश को हमने डिवाइड किया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सी डैश सी अपॉन बी सी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3। देखो सी डैश सी अपॉन बी सी डैश क्या हो जाएगा यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से अगर एकदम इसको जस्ट अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/3 कितना आ गया 4/3। तो बी सी डैश अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/4। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, इसको अगर एकदम अपोजिट लिखें बी सी डैश अपॉन बी सी, तो क्या हो जाएगा 4/3 का 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। देखो ए डैश बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी सी डैश अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/4। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया आपका यहाँ से। तो ट्राइंगल, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपको सॉल्व करना है। ये आपको 5/3 में डिवाइड करना है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आप सॉल्व करोगे। देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11.5 से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके लिए।